अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.3 जिसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। उसने हमें कहा है कि थीटा हमारा लाई कर रहा है पहले क्वाड्रेंट में, तो आपने बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ये आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज 6.2 की तरह ही है। वहाँ हमें राइट ट्राइंगल्स बना के दी हुई थी, परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, उसको देख के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की। यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, एक दी हुई है और बाकी हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। जी, पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। उसने हमें थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो आपका पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपको पता है ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन 4 क्वाड्रेंट्स में देखना है। जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें हम लिखते हैं ऑल का मतलब ये है कि पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एस पॉजिटिव होता है, मीन साइन, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, कोसिकेंड। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी, सेकंड में साइन और कोसिकेंड, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंड। अब हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसने हमें ये डायग्राम नहीं दी हुई, चाहे आप सारे पार्ट्स में एक ही डायग्राम इस्तेमाल कर लें। मैंने राइट ट्राइंगल ड्रॉ की है जिसको नाम दिया है ABC। इसमें बी पे एंगल 90 डिग्री है और ए पे मैंने एंगल लोकेट किया है थीटा है, जो उसने हमें दिया हुआ है, और ये हमारा कैपिटल C है। अब कैपिटल ए के जो अपोजिट साइड होती है सामने, वो हमारे पास होती है स्मॉल ए। कैपिटल बी के सामने वाली साइड होती है स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड होती है स्मॉल सी। अब आप नोट करेंगे हमारे पास राइट ट्राइंगल बन गई है जिसमें ये ए हमारा परपेंडिकुलर है, बी हमारा हाइपोटेन्यूज है और सी हमारा बेस है। अब साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 2/3। साइन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, P हमारा बराबर है A के, H हमारा बराबर है B के, और बेस हमारी बराबर है C के। अब आप नोट करें यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी दी हुई है। अगर हम इस साइन थीटा की वैल्यू को नोट करें, वो P/H के इक्वल होता है। तो P की वैल्यू हमें 2 गिवन है और H हमारा B के इक्वल है जिसकी वैल्यू हमें 3 गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास C यानी कि बेस अननोन है। हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, H का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। और यहाँ H मेरा फिगर के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, B स्क्वायर के, बेस किसके इक्वल है, C स्क्वायर के, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे B लिखा है मैंने, यहाँ पे आएगा A स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, B की वैल्यू 3, C स्क्वायर एज इट इज़, और A की वैल्यू 2। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 2 का स्क्वायर 4। हम अपने C की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 4 एक्स्ट्रा है, राइट साइड पे जाएगा तो 9 - 4 इज इक्वल टू C स्क्वायर। आंसर आएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और आपने C की वैल्यू निकालनी है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो C का आंसर आता है √5। अब हमने ABC तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर लिया है, मीन बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं जी। तो कॉस आपके पास इक्वल होता है बेस ओवर H। अब यहाँ बेस हमारी C है जिसका आंसर आया है आपके पास √5, और H है आपका 3, तो इसका आंसर होगा √5/3। नेक्स्ट है हमारे पास 10 होता है P/B, मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपका 2 है और बेस हमारे पास क्या है, √5। नेक्स्ट है कोसिकेंड थीटा, वो इक्वल होता है हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल, तो वो H/P होता है, मीन वो H/P के अकॉर्डिंग मीन हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 3 है और परपेंडिकुलर हमारा 2 है, तो इसका आंसर आएगा 3/2। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंड। सीकेंड हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल होता है H/B। H है आपके पास यहाँ पे 3 और बेस है हमारे पास √5, तो सीकेंड हमारा इक्वल होगा 3/√5 के। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट थीटा, वो इक्वल किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है 10 का। तो ये हमारे पास होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारी आई है √5 और परपेंडिकुलर है हमारा 2, तो कॉट थीटा इक्वल होगा √5/2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट जी। सेकंड पार्ट है कॉस थीटा की वैल्यू अब हमें दी हुई है 3/4। अब कॉस आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। इसका मतलब है मुझे इस फिगर के अंदर मैंने एक ही फिगर इस्तेमाल किया, आप भी सारे क्वेश्चंस में एक ही फिगर इस्तेमाल कर लें।
तो बेस इसका मतलब है कि मुझे गिवन है, और मुझे क्या गिवन है, ये देखें c गिवन है हमें, ठीक है। बेस हमारी c के बराबर है, तो बेस हमें 3 दी हुई है, और h हमारा किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो यहाँ आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर, a फाइंड करना है। अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके देखिए हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। दोबारा मैंने बताया है कि h b के इक्वल है, और बेस हमने c के इक्वल है, और p हमारा a के इक्वल है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। आप ये स्मॉल ABC ना भी इस्तेमाल करें तो कोई इशू नहीं है। हमें पता है कि कॉज इक्वल होता है बेस ओवर h, तो हम राइट ट्राइंगल बना लेंगे। उसमें हमें पता चल जाएगी जो हमारी बेस है वो 3 है, और जो h है वो हमारा 4 है। तो बेशक आप ये ABC भी इस्तेमाल ना करें, आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो भी आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू, a का स्क्वायर आता है 7 के इक्वल, और a आता है अंडर रूट 7। साइन थीटा हमें पता है p ओवर h होता है, तो p हमारे पास क्या है, हमने अभी फाइंड किया अंडर रूट 7, और h है हमारे पास 4, तो आंसर आएगा अंडर रूट 7 ओवर 4। कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी हुई थी, तो अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे 10, वो इक्वल होता है p ओवर b। p अभी हमने फाइंड किया है अंडर रूट 7, और b है हमारे पास 3, तो अंडर रूट 7 ओवर 3। कोसिकेंट थीटा होता है h ओवर p, तो h है हमारे पास 4, और p हमारे पास है अंडर रूट 7। सीकेंट थीटा होता है हमारे पास h ओवर b, तो ये हमारे पास h है यहाँ पे 4, और हमारे पास साथ में b बेस है 3, तो आंसर आएगा 4 ओवर 3। लास्ट है हमारे पास कॉट थीटा, वो इक्वल होता है b ओवर p के, मीन बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारे पास 3, और परपेंडिकुलर हमारा निकला था अंडर रूट 7। तो ये हमने सेकंड पार्ट की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। जी, थर्ड पार्ट में हमें tan की वैल्यू दी हुई है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2, और tan थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो अगेन ये हमारे पास इट मीन हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है वो है 1, और बेस की वैल्यू हमें दी हुई है 2। हमने फाइंड करना है h, तो अगेन हम सिंपल क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। आप इसे बेशक रहने दें, ये सारा काम यहाँ आप सिंपल क्या करेंगे कि ये b की जगह हम h इस्तेमाल कर लें कि हमने डायरेक्ट h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू हमारे पास आती है अंडर रूट 5। अब हमने निकाल ली है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है p ओवर h के, तो p की वैल्यू है हमारे पास 1, और h की वैल्यू भी हमने फाइंड की है वो अंडर रूट 5। नेक्स्ट है कॉस थीटा, वो इक्वल होता है बेस ओवर h, तो हमारे पास बेस 2 है, और हाइपोटेन्यूज है हमारा अंडर रूट 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 5। अब हमने फाइंड करना है कोसिकेंट थीटा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई थी, साइन कॉस हमने फाइंड कर लिया है। अब कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है h ओवर p, मीन h अभी हमने फाइंड किया है वो है हमारा अंडर रूट 5, और p हमारा है 1, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 5 ओवर 1। आप इसे अंडर रूट 5 ओवर 1 लिखें, या आप इसे खाली अंडर रूट 5 लिख दें, दोनों आंसर आपके ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट। सीकेंट होता है h ओवर b, तो h हमने अभी निकाला है अंडर रूट 5, और बेस है हमारे पास 2, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 5 ओवर 2। नेक्स्ट है कॉट थीटा, हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारे पास 2 और परपेंडिकुलर है 1, तो इसका आंसर आएगा 2 ओवर 1। अगेन आप इसका आंसर 2 ओवर 1 लिखें या 2 लिखें, बात एक ही है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। जी, फोर्थ पार्ट में हमें दी हुई है सीकेंट थीटा की वैल्यू, वो है 3। अब ये 3 लिखी हुई है, आप इसे ऐसे लिख लें सीकेंट थीटा 3 ओवर 1, एक ही बात है। मीन आप ये कहें कि हमें नीचे वाली वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप नीचे 1 लिख सकते हैं। तो सीकेंट थीटा हमें पता है h ओवर b के इक्वल होता है, तो मीन में जो हाइपोटेन्यूज 3 दिया हुआ है और बेस मुझे 1 दी हुई है, तो मीन मेरा मिसिंग है परपेंडिकुलर। अगेन वैसे ही हमने राइट ट्राइंगल ड्रॉ की है, हमने पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड किया है, जो आपके पास आया अंडर रूट 8। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो होती है p ओवर h, तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 8 ओवर 3। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर h, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 ओवर 3, क्योंकि बेस हमारी 1 है, और h आपका क्या निकला है, सॉरी h हमें गिवन था वो है 3। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड की है वो है अंडर रूट 8, और बेस है हमारी 1, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 8 ओवर 1। अब अगेन ये अंडर रूट 8 ओवर 1 लिखा हुआ है, अगर आप इसकी जगह खाली अंडर रूट 8 भी लिख देते हैं तो वो भी आपका आंसर ठीक है। कोसिकेंट थीटा होता है h ओवर p, तो h हमें 3 दिया हुआ है और p हमारा निकला है अंडर रूट 8, तो आंसर आएगा 3 ओवर अंडर रूट 8। कॉट थीटा हमारे पास इक्वल होता है b ओवर p, बेस हमारे पास है 1 और परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया है वो है अंडर रूट 8, तो कॉट थीटा इक्वल होगा 1 ओवर अंडर रूट 8।
तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें किसकी वैल्यू गिवन है, कॉट थीटा की। कॉट थीटा की वैल्यू है √3/2। हमें पता है कॉट किसके बराबर होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। मीन मुझे बेस भी गिवन है और परपेंडिकुलर भी गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम से आप देखें हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया है, जो कि आपके पास आता है √5। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि इक्वल होता है P/H के। तो P हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P हमें दिया हुआ है √2 और H हमने अभी सॉल्व करके निकाला है, वो है √5। अब आप नोट करें न्यूमरेटर पे अलग अंडर रूट है, डिनोमिनेटर पे अलग अंडर रूट है, तो इसका ज़्यादा बेहतर आंसर ये होगा कि आप दोनों को एक ही अंडर रूट में कन्वर्ट कर दें। तो मैं लिख देती हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू √2/5, क्योंकि आप नोट करें कि हमें सवाल में भी उसने ओवरऑल अंडर रूट दिया हुआ है, तो हमें भी आंसर में ओवरऑल अंडर रूट ही देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा, वो है बेस ओवर एच। बेस हमें यहाँ पे क्या गिवन है, बेस हमें यहाँ पे गिवन थी हमारा c। देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, बेस हमारी c थी जो है √3 और a हमारा है √2 और b हमने फाइंड किया है, वो हमारे पास आया है √5। तो अब आपके पास क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √2/5 और कॉस थीटा हो जाएगा बेस ओवर एच, तो हमारे पास आएगा √3/5। इसका भी अगेन फाइनल आंसर क्या होगा कि मैं दोनों को एक ही अंडर रूट में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो आंसर आएगा 3/5 अंडर रूट। नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा, वो बराबर होता है P/B के। तो 10 हमारे पास होगा √2/√3। इसको भी अगेन हम एक सिंगल अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा √2/3। नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट, जो कि हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाएगा H/P। तो H/P हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा √5 और परपेंडिकुलर है हमारा √2। इसको भी अगेन हमने एक सिंगल √2 में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या आएगा कि √5/√2। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट थीटा, ये 2 लिखा हुआ है, अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं इसको कट करके दोबारा लिख देती हूँ, ये हमारे पास 2 है। सीकेंट थीटा है हमारे पास H/B, तो H है हमारा √5 और B है हमारा √3। अगेन इसका भी फाइनल आंसर मैंने ऐसे ही दिया है कि इसको एक अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारे पास आएगा √5/3। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।